લોકસભા ચૂંટણીની ઉત્તેજના વચ્ચે સત્તારૂઢ ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે શબ્દયુદ્ધ તેજ બની રહ્યું છે। શુક્રવારે કોંગ્રેસે પર એક વખત ઇલેક્ટોરલ બોન્ડને લઈને કેન્દ્રની નરેન્દ્ર મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું। પાર્ટીના મહામંત્રી જયરામ રમેશ અને અજય માકન એક સાથે મીડિયા સાથે વાત કરતા ભાજપ પર પ્રહારો કરતા તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વિપક્ષને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે અને કોંગ્રેસને પંગુ પાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે। ચૂંટણી બોન્ડ દ્વારા ભાજપ પર નિશાન સાધતા જયરામ રમેશે કહ્યું હતું કે ભાજપ ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ દ્વારા 8150 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા છે। આ માટે 4 પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવી છે। પૈસા લે છે, ધંધો લે છે, ધમકીઓ આપીને પૈસા ભેગા કરે છે અને સેલ કંપનીઓ દ્વારા પૈસા મેળવે છે। જયરામ રમેશે કહ્યું કોંગ્રેસ પાર્ટીના ખાતામાં ખલેલ પહોંચાડવાના અને આરોપ કરવાની નોટિસ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પણ નિશાન સાધ્યું। જયરામ રમેશે કહ્યું કે ભાજપે ટેક્સ ટેરરિઝમ એટેક શરૂ કર્યો છે। નોટિસની વિગતોનો ખુલાસો કરતા અજય માકને કહ્યું કે લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ 29C હેઠળ પાર્ટીએ ચૂંટણી પંચને તેના ખાતાની વિગતો આપવાની હોય છે। અજય માકને કહ્યું કે કોંગ્રેસના આવકવેરા વિભાગ તરફથી 1823 કરોડ રૂપિયાનું ચૂકવણી માટે નોટિસ મળી છે। તેઓએ 1993-94ના વર્ષ માટે જ 53 કરોડ રૂપિયાની માગણી કરી છે। જ્યારે સીતારામ કેસરી પ્રમુખ હતા તેમણે કહ્યું કે કહેવાતા ઉલ્લંઘન માટે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા લાદવામાં આવેલા દંડને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે 4600 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ભરવો જોઈએ। માકને કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આગામી સપ્તાહની શરૂઆતમાં આવકવેરાની નોટિસ સામે સુપ્રીમમાં જશે। તેમણે કહ્યું ચૂંટણી પંચની વેબસાઇટ પર ઇલેક્ટોરલ બોન્ડ અંગે ઉપલબ્ધ ડેટા અનુસાર જો ભાજપને મળેલા ભંડોળનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે તો અમે ભ્રષ્ટાચાર કેટલો મોટો છે તે ખબર પડશે। નાણાકીય વર્ષ 2017-18 થી 2020-21 વચ્ચેના આવકવેરા રિટર્ન્સમાં વિસંગતતાને કારણે કોંગ્रेसને આવકવેરાની नोटिस આપવામાં આવી છે। हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो संविधान और देश के कानून के ऊपर है और उनको लगता है कि मैं टैक्स की चोरी करूं, फिर झूठ बोलूं और विक्टिम बनूं। इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर जो आम आदमी को तो टैक्स भरना पड़ता है, पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्पेशल वीवीआईपी कैटेगरी में रखती है। तो टैक्स की चोरी करने के बाद जब पकड़ी गई चोरी तब उनको टैक्स नहीं भरना है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 2021 में नोटिस आई थी तब उस समय पर आपने उसको चैलेंज करने में देर की। आपने जब चैलेंज किया, चाहे वो सीटा में हो, अपीलेट ट्राइब्यूनल में हो या हाईकोर्ट में हो, कोई राहत नहीं मिली। 13 मार्च 2024 को जब हाईकोर्ट पहुंचे तब हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि इतने वर्ष आप सो क्यों रहे थे। आपसे पूछा गया कि 20% जो डिपॉजिट करना था अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील करते वक्त, आपने आज तक उसको डिपॉजिट नहीं किया। सवाल यह बनता है कि 2-4 दिन पहले जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उस 45 पेज ऑर्डर में यह कहा गया है कि कांग्रेस ने 520 करोड़ के डूबियस शेडी ट्रांजैक्शंस का अकाउंट नहीं दिया है और लिहाजा इसमें इनकम टैक्स असेसमेंट कर सकता है। यहां तक कि यह भी पाया गया है कि करोड़ों रुपए कमलनाथ जी और अन्य लोगों के द्वारा एआईसीसी और 24 अकबर रोड में पाए गए, जिसका कोई हवाला और अकाउंट नहीं दिया गया। और फिर से कल हाईकोर्ट ने आपको करारा तमाचा मारा है ये कहते हुए कि आपको कोई राहत नहीं मिल सकती। फिर भी ये विक्टिमहुड कार्ड खेलना, झूठ बोलना कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं जबकि उस अकाउंट पर लीन है, तो ये दिखाता है कि पहले मैं टैक्स की चोरी करूं, लूट करूं, फिर मैं झूठ बोलूं और विक्टिमहुड कार्ड खेलूं। कांग्रेस पार्टी केवल मोदी और बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते आज देश की संवैधानिक और न्यायिक संस्थाओं पर भी कुटाराघात करने से पीछे नहीं हट रही है और बताती है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन की क्या लेवल हो चुकी है। और अगर कांग्रेस पार्टी पैसों की कमी के बारे में बोलती है तो उनके एक सांसद धीरज साहू के पास 350 करोड़ रुपए एक कमरे में मिले, तो वहां पे 50 सांसदों के पास कितना पैसा होगा। कांग्रेस पार्टी के पास पैसों की नहीं, उनके पास कैंडिडेट और नियत की कमी है, इसलिए चुनाव लड़ने से वो कतरा रहे हैं। अमेठी रायबरेली में पैसों की कमी नहीं, राजनीतिक पूंजी समाप्त हो चुकी है, इसलिए वहां पर जाकर वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं,
ये सिर्फ 2017-18